हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4 सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, पॉन्ड मैनेजमेंट, प्री स्टॉकिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है पॉन्ड मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है जिसमें वहाँ पर होने वाली फिश कल्चर आसानी से किया जा सके। जब भी फिश का प्रोडक्शन करना है उसके लिए पॉन्ड का मैनेजमेंट आवश्यक होता है। पॉन्ड में यदि फिशेस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फिशेस करना होता है। वीड्स का भी रिमूवल करना चाहिए। एनिमीज़ को भी पॉन्ड में नहीं डालना चाहिए। फर्टिलाइजेशंस आर्ट ब्रीडिंग करने से ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शंस होगा। स्टॉकिंग मैनेजमेंट में 3 टाइप का मैनेजमेंट आता है: प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, स्टॉकिंग मैनेजमेंट, पोस्ट मैनेजमेंट। प्री स्टॉकिंग फ्राई एंड फिंगरलिंग्स, जब आप उन्हें किसी पॉन्ड के अंदर डाल रहे हो तब उस पॉन्ड को कल्चर के लिए तैयार कर लेना चाहिए। ड्राई द पॉन्ड, जब भी आप किसी पॉन्ड को बनाया जाता है सबसे पहले उसे कम्प्लीटली ड्राई कर देना चाहिए। ड्राई कैसे करना? सनलाइट के हेल्प से सन से सूखा होने के बाद पॉन्ड के अंदर सॉइल की कंडीशंस इम्प्रूव होगी जिससे फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। फिश पैरासाइट्स, लार्वा एंड डिसीज ऑर्गेनिज्म भी मर जाता है। पॉन्ड को डीपर एंड लाइटली भी बनाया जा सकता है। कंट्रोल एंड इराडिकेशंस ऑफ एक्वाटिक वीड्स, ऐसे एक्वाटिक प्लांट जो पॉन्ड में ग्रो कर रहे हैं जो फिशेस के लिए हार्मफुल होते हैं, उन अनवांटेड पॉन्ड वीड्स को कंट्रोल करना चाहिए। फ्री फ्लोटिंग वीड्स, ऐसे वीड जो पानी की सतह पर तैरता है और उसकी जड़ें पानी के नीचे तैरती हैं। एग्जाम्पल लेमना। इमरजेंट वीड्स, इन प्लांट की लीव्स एंड फ्लावर्स तो वाटर सरफेस पर होते हैं बट रोटेट वाटर के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल लोटस। सबमर्जेंट वीड्स, इन प्लांट्स की लीव्स वाटर सरफेस के अंदर ही प्रेजेंट होती है और रूट्स वाटर के बॉटम तक होती हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिला। मार्जिनल वीड्स, ये प्लांट्स पॉन्ड के किनारे पर होते हैं। एग्जाम्पल टाइफा। कंट्रोल ऑफ वीड्स, वीड्स को 3 टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है: मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। मैकेनिकल, जैसे आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं। केमिकल का यूज़ करके हटा सकते हैं। बायोलॉजिकल के थ्रू भी हटा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ फिशेस एनिमीज़, पॉन्ड में बिग फिशेस को नहीं डालना चाहिए जिसमें वह फ्राई एंड फिंगरलिंग्स को अपना फूड बना ले। प्रीडेटरी को कंट्रोल करना चाहिए। स्टॉकिंग, जब पॉन्ड में हाई फिशेस का प्रोडक्शन कराने के लिए हाई डिजायरेबल स्पीसीज को सिलेक्ट करना चाहिए। पॉन्ड की कल्चर कंडीशन सही होनी चाहिए। इकोलॉजिकल कंडीशन एंड फैसिलिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फूड उपलब्ध होना चाहिए। जब भी ड्राई को पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ जूप्लैंक्टन मैक्सिमम होना चाहिए जिससे फिशेस की फ्राई उन्हें खाकर फ्राई की स्टॉकिंग रेट इंक्रीज हो सके। केयरिंग ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फ्राई उसमें डालना चाहिए। पॉन्ड बड़ा है जिसमें ज़्यादा मात्रा में जूप्लैंक्टन प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा फ्राई डालना चाहिए। यदि पॉन्ड छोटा है तो उसमें कम मात्रा फ्राई डालनी चाहिए। पॉन्ड में प्रॉपर फूड मैन्यूरिंग, फीडिंग आदि होना जरूरी है। जब नर्सरीज के बाद प्रॉपर मैन्यूरेट विल डेवलप्ड होगा तब 50 से 60% फ्राई का सर्वाइव करके ग्रो टू फिंगरलिंग्स इन द 50 डेज। पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत सप्लीमेंट्री फूड सैम्पलिंग एंड हार्वेस्टिंग द क्रैप आती हैं। फीडिंग, फ्राई फिशेस से अधिक मात्रा में फीडिंग करती हैं। जूप्लैंक्टन्स एंड अवेलेबल फूड को ये 4 से 5 दिन में कंज्यूम कर देती हैं। फिशेस प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ेगा। उन्हें नेचुरल फूड भी अधिक मात्रा में मिलाना चाहिए जिससे इनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। सप्लीमेंट्री फूड उन्हें पसंद होना चाहिए और डेस्टिकेट भी होना चाहिए। थिनिंग एंड हार्वेस्टिंग, फ्राई से बड़ी फिशेस जो
3 से 4 सेंटीमीटर साइज में ही होती हैं। उन्हें नेट से कलेक्ट किया जाता है और रियरिंग पॉन्ड में डाल दिया जाता है। रियरिंग पॉन्ड नर्सरीज पॉन्ड से बड़ा होता है। रियरिंग पॉन्ड को भी प्रिपेयर्ड करना होता है। उसमें से एक्वाटिक वीड एंड प्रेडेटरी फिश को हटाना होता है। रिक्वायर्ड फूड देना होता है। आर्टिफिशियल फूड देना होता है। जब 2 मंथ बाद फ्राई का साइज 8 से 13 सेंटीमीटर हो जाती हैं, तब इन फ्राइज को सेपरेट स्टॉकिंग पॉन्ड में डाला दिया जाता है। एक्वाटिक वीड्स एंड प्रेडेटरी फिश को हटाना चाहिए।